हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा ही होंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो आज ग्रुप डी का पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में, मैं उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और मैंने एनालिसिस किया, वही क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी इस क्लास में। तो सबसे बड़ी बात ये है, खुशी की बात, कि आप लोग अगर जो भी मेरा क्लास फॉलो किए होंगे उनको ज़्यादा ये क्वेश्चन टफ नहीं लगा होगा। वो आपका पहले ही क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था कई क्लासों में, और मैंने उसको MVVI भी किया था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, वही हुआ। और मैं अभी आशा करता हूँ कि जितना भी अभी से जितना और एग्ज़ाम आने वाले हैं वहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से ही डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं आज का ग्रुप डी का जो एनालिसिस होगा। आज हम चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे, और मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे में ही पढ़ाया गया था। तो ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अप्रैल 2025 में चर्चित सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका ऑप्शन है NDMA। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या था? NDMA, जो कि मैं डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को। आपको ध्यान होगा तो आप देखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? सी NDMA। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचेत ऐप किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? सचेत ऐप किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था फरवरी मार्च का, जो हमारा करंट अफेयर का सेशन हुआ था वहाँ पे। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहाँ से ही आया है, तो आप देखिएगा पिछले सेशन में जाकर के आपको वो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। सो फिर उसी टाइप से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सचेत ऐप का विकास किसके सहयोग से किया गया है? सचेत ऐप का विकास किसके सहयोग से किया गया? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी डॉट। ठीक है, सी डॉट। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, आप देखिएगा उसमें तो आपको मिलेगा। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, बालियान। ठीक है, बालियान। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये भी फरवरी मार्च का सेशन से ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, डॉक्टर एन राजन मुक्ता किस संगीत परंपरा से संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, उसी प्रकार से हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय थालापति किस राजनीतिक दल से है? इसका भी मैंने डायरेक्ट जब हमारा फरवरी मार्च का डिस्कशन हो रहा था, तो जब थालापति विजय CM बने थे उसके बाद का जो सेशन हुआ था उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? टीवी के। ठीक है, टीवी के। ये इसका संस्थापक भी विजय थालापति ही है। इसका आई थिंक 2 साल पहले इसका स्थापना हुई थी इस पार्टी की। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीवी का पूरा नाम क्या है? तो इसका भी ऑप्शन होगा बी। इसका भी ऑप्शन होगा बी। ये भी हम डिस्कस किए थे जब हमारा विजय थालापति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में हम डिस्कशन किए थे। इसका पूरा नाम क्या, स्थापना कब हुआ था, इसका फाउंडर कब है, तो पूरा का पूरा में हम लोग ने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन को भी। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहाँ से ही आया है, तो आप देखिएगा पिछले वाले सेशन में आपको मिलेगा वहाँ से। उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा TVK ने 2026 विधानसभा चुनाव में कितने सीटें जीती है? इसका भी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। इसका ऑप्शन होगा क्या? बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? बी। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस किए थे, जिसमें मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन ही आया था। जो क्वेश्चन आया उतना हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो
आने वाले क्लास में भी आप देखिएगा कि मैं पहले भी बताया था कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड रहता है और एग्जाम से एक्सपेक्टेड टॉपिक ही हम कवर करते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि हमारे ही क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। और मैं पहले भी बताया था कि जो भी मेरा फोकस रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड ही हम फोकस करें। और आने वाले क्लास में भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा। कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी जनरल लाइक करेंट अफेयर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा। आने वाले क्लास में भी हम अभी हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है कंप्यूटर को, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से पूरा हेल्प मिलेगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद हमारा एक क्लास चल रहा है साइंस, लूसेंट का साइंस। तो जो भी अभी जनरल साइंस हमारे में क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें भी हमारा मतलब कि कोर मटेरियल दिया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और जो भी अभी नए नए हैं हमारे इस चैनल पे प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिए। और बेल आइकन दबाने के बाद आपको एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पे बिल्कुल दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल पे अगर दबा देते हैं तो मैं जितना भी क्लासेस लूँगा या जितना भी इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, एक भी सेशन मतलब एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और दूसरी बात, जो भी आपको असिस्टेंट चाहिए, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे आइए या इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी लिंक है, सभी लिंक हमारे क्लास में डिस्कस किया गया। आप वहाँ पर भी हमें डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप यहाँ से भी कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो यूट्यूब पे। तो आपको जब जैसे इच्छा हो आप वैसे पूछ सकते हो। ये भी व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप पे ही करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रकार के इश्यू हो तो, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फरवरी 2026 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित किया था? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? बी, मुंबई में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मुंबई में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मुंबई में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और फ्रांस वर्ष 2026 में किस रूप में मना रहे हैं? मतलब भारत और फ्रांस वर्ष 2026 को किस रूप में मना रहे हैं? तो ईयर ऑफ फ्रेंडशिप, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, ईयर ऑफ इनोवेशन। ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, ईयर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। उसी टाइप से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों लंबी कूद का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मुरली श्रीशंकर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मुरली श्रीशंकर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला? 2026 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला? इसका है ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे से ही आया, आप देखिएगा पीछे वाला क्वेश्चन जाके आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, कार्लेस अल्कराज। ठीक है, कार्लेस अल्कराज, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला? ऑप्शन बी है, आर्यन सलोवेलेका। ठीक है, सबलेका। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा से ही आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 किसे मिला? ऑप्शन है इसका बी, पीएसजी। ठीक है, पीएसजी ऑप्शन है क्या? बी, पीएसजी। ठीक है, पीएसजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वालियान 2026 समारोह पहली बार पेरिस के बाहर किस शहर में होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, लंदन। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, लंदन। ठीक है, तो ये सारा भी क्वेश्चन आया था। अब जाके पिछले सेशन में आप जाके देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरो 2026 पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? इसका ऑप्शन होगा बी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2026 में आरबीआई की एमपीसी कौन सी बैठक आयोजित हुई? इसका ऑप्शन होगा सी 60वीं। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ा रहा था तो इसको एमबीबीआई किया था। ठीक है, एमबीबीआई किया था। ये आपको लास्ट महीना का ही करंट अफेयर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सी सॉरी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी 60वीं मतलब। ठीक है, ये एमबीबीआई कराया था जब मैं क्लास ले रहा था, तो इस क्वेश्चन जो आया था इसको एमबीबीआई कराया था मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन? इसका भी मैं आरबीआई जब हम पढ़ा रहे थे इसका, तो इसका भी एमबीबीआई कराया था। आप पिछले सेशन में जाके चेक करना, आपको वहां से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर था संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। जब सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर किया गया था तो उस टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था, और एमपीसी का गठन जब हुआ था तो 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल से रहता है और 3 आरबीआई का रहता है। तो उस टाइम भी हम इसका जो एमपीसी का कमेटी का सदस्य कितना रहता है, कैसे रहता है, उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इस टाइम हम ये भी क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे और इसका एमबीबीआई भी किया था। तो मैं जैसे कि बताया कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए, अगर आप क्लास फॉलो किए होंगे ना तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्लास में ही पढ़ रहा, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए होंगे ताकि आपका टाइम बहुत बचा होगा। और ये सब ऑप्शनल एमसीक्यू में दिया था। ठीक है, तो हम एमसीक्यू में और बार बार रिवीजन भी कराया था। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2026 के लिए आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान कितना लगाया था? ये भी क्वेश्चन हमने कराया था अपने क्लास में। ठीक है, इसका है 4.6%। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था अपने क्लास में, आप जाके क्वेश्चन देखिएगा। ये 1-2 महीना के पहले का ही जो करंट अफेयर है उससे ही आया है। ठीक है, तो आप देखिएगा पिछले सीरीज में जाकर, आपको डायरेक्ट वहां से मिलेगा। जो भी क्लास फॉलो किए होंगे हमारा, उनको यहाँ पर पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मिला हुआ, तुरंत यहाँ से क्वेश्चन को आंसर किए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में रेपो रेट 2026 कितना है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था अपने क्लास में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने अपने कराया था। इसका है 5.25। वर्तमान रेपो रेट 2026 में कितना है? 5.25। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का CMS-03 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसरो का CMS-03 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या है? सी LVM-3M5। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया था। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कराया था। ये फरवरी मार्च के सेशन अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS-03 का दूसरा नाम क्या है? CMS-03 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका है ऑप्शन बी GSATR-7R। ठीक है, GSAT-7R ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 मई 2026 में भीषण आंधी तूफान से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? तो इसका ऑप्शन होगा सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी उत्तर प्रदेश। तो ये भी मैंने जब डिस्कस कर रहे थे तो हम अपना क्वेश्चन को यहाँ पे अपने में हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो आपको डायरेक्ट वहाँ से एमसीक्यू के तौर पे ही मिला था। तो अगर आप डायरेक्ट अगर क्लास फॉलो किए होंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने को मिला होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, जो विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी रही? तो इसका आंसर होगा बी 5.3%। 5.3%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने अपने क्लास में कराया था। तो मैं जस्ट यही बोलूँगा कि आप जाके एक बार फिर से क्लास को पढ़िए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आने वाले एग्जाम में भी आपको इजी लगेगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं जो हमारा कंटेंट रहता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहता है। मैं फोकस करता हूँ एग्ज़ाम पे ही, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है।
और आता भी है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट सूर किस संस्था से संबंधित है? प्रोजेक्ट सूर किस संस्था से संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा सी, इसरो। इसका ऑप्शन होगा सी, इसरो, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, इसरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सूर किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट सूर किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन क्या है? बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी। तो इसका भी ऑप्शन है बी। ये भी मैंने पढ़ाया था, आपने जाके बस एक बार आप रिवीजन करो पिछले सेशन को, आपको सारा का सारा क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई की साइबर गुलामी जांच मुख्यतः एशिया के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इसका भी ऑप्शन होगा बी, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 ऑस्कर अवार्ड में भारत की अधिकृत प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है, होमबाउंड, होमबाउंड। 98 ऑस्कर अवार्ड की भारत की अधिकृत प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में ईरान द्वारा किस जल मंडूमध्य को बंद करने की घोषणा की गई? इसका ऑप्शन होगा बी, होमुर्स, ठीक है, होमुर्स स्टेट, जो कि अभी ज़्यादा चर्चित था, मैंने डिस्कस भी किया था अपनी क्लास में, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट मिलेगा देखने को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सचेत ऐप का उल्लेखनीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस कार्यक्रम में किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है, मन की बात में, मन की बात में, ओके। सो इस टाइप से ही मतलब कि पूरा क्वेश्चन यहाँ से आया था, आपको देखने को मिला होगा, और आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरा का पूरा अच्छे से कंटेंट दूंगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम एक्सपेक्टेड ही रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, ओके।